हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यूज फिगर ऑफ स्पीच पर। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है 2017 में। ऑप्शंस हैं आपके ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, contradictory statement of a character, giving human attributes to inanimate object. When a human being fails to understand himself, तो इसका आंसर है हमारा व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स। फ्रॉम द ग्रीक टर्म prosopopoia is a figure of speech in which either an inanimate object or an abstract concept is spoken of as thought it were endowed with life or its human attribute or feeling। यहाँ पर human attribute को प्रिफरेंस दी जाती है, जहाँ पे पर्सोनिफाई, जहाँ पे हमें ये पता चले कि यहाँ पे कोई पर्सन है, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, the figure of speech by means of which a part is made to stand for a whole is called। ये आपका पूछा गया आरपीएससी लेक्चरर 2018 में। इसका आंसर है हमारा साइनेक्डोकी। इन साइनेक्डोकी ए पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर होल। नेक्स्ट, द लाइन आई babble on the pebbles, I murmur under the moon and stars contains examples of onomatopoeia। यहाँ पे ये साउंड दिया हुआ है मरमर, तो ये हमारा इसका आंसर होगा ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच इन, आपको लाइन दी हुई है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर सून रिप्लाइज इज, ये भी है हमारा पर्सोनिफिकेशन। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर सून रिप्लाइज, पेशेंस कब बोलती हैं, तो पेशेंस मरमर, पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है। स्ट्रेंज साइट्स, इनविजिबल टू सी फ्रॉम डंस, go and catch a falling star is an example of paradox। Strange sights invisible to see from dun is go and catch a falling star is an example of paradox। Next, oh wild west wind is an example of apostrophe। इसमें ओ वाइल्ड वेस्ट विंड को कोट किया गया है, उसको बारे में कहा गया है, इसलिए इसको हम एपोस्ट्रोफी है यहाँ पर। नोर कास्ट, वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, द रेपिटेशन ऑफ आई साउंड इज कॉल्ड एल्यूजन, सॉरी एल साउंड्स इज कॉल्ड एल्यूजन, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, मेटाफर। आप सभी जानते हैं अच्छे से कि एल कॉन्सोनेंट का जहाँ पर रेपिटेशन होता है वहाँ पर हमारा होता है एलिटरेशन। नेक्स्ट, एन ऑक्सीमोरन, पेयर्स कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग। वैसे तो यही सही है। चलिए आगे के भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। इज एन इंटेंशनल एग्जेजरेशन, मेक्स ए कंपैरिजन स्टेटिंग दैट वन थिंग इज लाइक अनदर, डिस्क्राइब्स नॉन ह्यूमन थिंग्स एज हैविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। आंसर है इसका 1। जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया था तभी हमें आइडिया मिल गया था, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग। तो हमारा एनऑक्सीमोरन का आंसर है ए।
Next, metonymy is used in which of the following sentence? And yet wouldst wrongly win. I drink to the general joy of the whole table. I drink to the general joy of the whole table. पूरी टेबल का joy. So foul and fair a day I have not seen. Is he dispatched? तो मेटोनिमी का हमारा एग्जाम्पल है आई ड्रिंक टू जनरल जॉय ऑफ द होल टेबल. आंसर है हमारा बी. नेक्स्ट, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स. I watches from his mountain walls and like a thunderbolt he falls. He watches from his mountain walls and like a thunderbolt he falls. इसमें हमारा एग्जाम्पल हो गया सिमली, क्योंकि क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ सिमली आएगा. लाइक ऑलरेडी दिया हुआ है. जहाँ पर लाइक एज ये दिए होते हैं वहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमली ही होता है. नेक्स्ट, here once the embattled farmer stood and fired the shot heard around the world. Which figure of speech has been used? Here once the embattled farmers stood. यहाँ पर हमारा है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली. एंड फियर्ड द शॉट हर्ड अराउंड द वर्ल्ड. तो यहाँ पर जो फायर्ड शॉट है वो पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है. कोई भी शॉट होता है एक लिमिटेड जगह में सुनाई दे, लेकिन उन्होंने इसको ऐसे हाइपरबोल कर दिया कि वो पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है. तो यहाँ पर हमारा हो गया हाइपरबोल. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट द साउंड्स इट डिस्क्राइब्स. रिप्रेजेंट द साउंड इट डिस्क्राइब्स. जहां पर साउंड डिस्क्राइब की जाती हैं वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है हमारा? वो होता है ओनोमेटोपोइया. नेक्स्ट, विच इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर अंडरस्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच. ये यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है. स्टेटमेंट फॉर अंडरस्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच इनकरेक्ट कौन सा है? हमें इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है. फॉर अंडरस्टेटमेंट द ग्रीक टर्म इज meiosis. Next, it does not represent something as very much less in magnitude than it really is. The Wordsworthian line, and never lifted up a single stone, is example of it. It is also used to assert an affirmative by negating its contradictory. 4 ही ऑप्शन इसके दिए हुए हैं. तो इसका है हमारा विच इज इनकरेक्ट सेंटेंस. तो इसका इनकरेक्ट सेंटेंस है फॉर अंडरस्टेटमेंट द ग्रीक टर्म इज meiosis. ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं. It does not represent something as very much less in magnitude than it really is. And it is also to assert an affirmative by negating its contradictory or incorrect statement for understatement figure of speech. तो इसमें हमारा फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है. बाकी इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस इन मैग्नीट्यूड दैन इट्स रियली इज. And number 3, the Wordsworthian line, and never lifted up a single stone, is example of it. It is also used to assert an affirmative by negating its contrary. ये तीनों ही हमारे टर्म बिल्कुल सही हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म हमारा इसका गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन He received a mortal wound. He received a mortal wound. ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया यूपी पीजीटी 2016 में. ऑप्शंस है हमारे साइनेक्डोकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट और मेटोनिमी.
फर्स्ट ऑप्शन है साइनेक्डोकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, मेटोनिमी और लिटोट्स। तो इसका हमारा आंसर होगा ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड, ट्रांसफर्ड एपिथेट। यस, इसका हमारा आंसर है ट्रांसफर्ड एपिथेट। द फिगर ऑफ स्पीच हियर इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। A transferred epithet is a figure of speech in which an epithet or adjective grammatically qualifies a noun other than the person is or thing it is actually describing, also known in rhetoric as hyphalage. Next है हमारा 15 क्वेश्चन, which is not correct statement for metonymy. फिगर ऑफ स्पीच, मेटोनिमी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? The Greek language metonymy denotes a change of name. नहीं. Metonymy occurs where one thing is applied to another with which it has become closely associated. नहीं. In metonymy a part of something is used to signify the whole. सबको signify करता है. ये आंसर हमारा सही हो सकता है. The sculpture can be used to stand for a king in metonymy. ये भी नहीं. क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से इसका ये 2 स्लाइड में है. चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर है सी. चलिए, in metonymy a part of something is used to signify the whole is not to correct statement for metonymy. It is the characteristic of synecdoche. ठीक है. नेक्स्ट, find out the figure of speech in the following statement. I see you coming out of a light blue car tomorrow. ये भी यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है. लिटोट्स, फन, पैथेटिक फैलेसी और इन्यूंडो. तो हमारा आंसर है इसका डी. द फिगर ऑफ स्पीच हियर, इन्यूंडो. The figure of speech here is innuendo, a subtle or direct observation about a person or thing. किसी भी person, किसी भी thing के बारे में एक subtle observation about a person or thing, usually of a salacious, critical or disparaging nature, also called insinuation. Next, the following lines are taken from one of the famous tragedies of Shakespeare. Dost thou not see my baby at my breast that sucks the nurse as sleep? What linguistic device is used here? ये NVS TGT में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में. Allusion, metaphor, simile, foreshadowing. The following line, dost thou not see my baby at my breast that sucks the nurse asleep? इसका आंसर हो गया आपका मेटाफर. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. द लिंग्विस्टिक डिवाइस यूज इन प्रेजेंट लाइन इज मेटाफर. मेटाफर इज अ word or expression that in literal uses denotes one kind of things is applied to a distinctly different kinds of things without asserting a comparison. नेक्स्ट है, ये है जूलियस सीजर का कोट है. ब्रूटस. ये कोटेशंस जो भी फिगर ऑफ स्पीच में आपको मैं दे रही हूँ, ये सारे ही कोटेशंस पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ से लिए गए हैं. ये ब्रूटस. पीस, काउंट द क्लॉक. कैसियस, द क्लॉक हैज स्ट्रिकन 3. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रूटस. पीस, काउंट द क्लॉक. कैसियस, द क्लॉक हैज स्ट्राइकन दी. This is an example of cacophony, free verse, anachronism, elegy. ये आपका हो गया anachronism. इसका आंसर है anachronism. सॉरी.
Anachronism is a person, thing, or idea placed in a wrong time period in Julius Caesar. It is historically inaccurate of Cassius, an ancient Roman, to say the clock has striken 3 because mechanical clocks were invented many centuries later. However, Shakespeare likely used it to help the audience understand the timing of the scene. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस डिस्क्राइब्स द यूजेस सॉर्डेड बोन इन वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ड इज टू मच विद अस। ये तो हो गया आपका ऑप्शंस। ये आया आपका MPPGT 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके मेटोनिमी, कैस्मस, ऑक्सीमोरन और सिमली। ये है आपका द वर्ड इज टू मच विद अस। इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच आता है ऑक्सीमोरन। इन द फ्रेज सॉर्डेड वून, यस आंसर है आपका ऑक्सीमोरन। इन अ फ्रेज सॉर्डेड वून द वर्ड कॉन्ट्रडिक्टरी सॉर्डेड मीन्स डर्टी और बेस, वाइल वून मीनिंग ब्लेसिंग और बेनिफिट। सिंस two opposite ideas are combined, it is an example of oxymoron. Oxymoron, a figure of speech in which two opposite or contradictory ideas are joined to create an effect. Next है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। What is the figurative language used by Lamb when he writes, I had more pleasure in these busy idle diversions? ये क्वेश्चन है आपका MPPGT 2018 का। ऑप्शन एंटीथेसिस, साइनेक्डोकी, ऑक्सीमोरन, मेटाफर। तो इसमें है आपका ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट, यस ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इन अ फ्रेज बिजी इडल, टू कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स बिजी एंड इडल आर यूज्ड टुगेदर। ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, therefore it is an example of oxymoron. A figure of speech is used, opposite ideas are joined together to produce a striking effect. नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। फॉर ब्रूटस, एज यू नो, वॉज सीजर्स एंजल जज, ओह यू गॉड हाउ dearly Caesar loved him. This was the most unkind cut of Julius Caesar, which is the literary device that runs along in these lines. ये क्वेश्चन आपका आया MPPGT 2018 में। फॉर ब्रूटस, यहाँ पे ब्रूटस को कोट कर रहा है, ओ यू गॉड्स, गॉड को भी कोट कर रहा है, तो इसमें आपका हो गया पैरोडी नहीं, ऑक्सीमोरन ये भी नहीं होगा, मेटाफर ये भी नहीं होगा, तो इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा एपोस्ट्रॉफी। These lines are spoken by Mark Antony in Julius Caesar Act 3. ये जो कोटेशंस हैं इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है। मार्क एंटोनी ने कहा इन जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 2 का कोटेशन है ये। इन द लाइन जज, ओह यू गॉड, द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस द गॉड who are not physically present. This is an example of apostrophe, a figure of speech in which a person addresses someone absent, dead, or an abstract ideas. Next, the figure of speech used in the line the stressed is in never ending line from the poem Daffodils is, RPSC lecturer 2018 का है ये, hyperbole, मेटाफर, एलिटरेशन और क्लाइमेक्स। तो ये है आपका हाइपरबोल, आंसर दिया हुआ है हाइपरबोल। ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
पेरिफ्रेजिस, टॉटोलॉजी, प्रोलैप्सिस और लिटोट्स। ये इस आपका आंसर है इसका, लिटोट्स। Litorts is an ironical understatement in which an affirmative idea is expressed by negating its opposite. Example: not a bad singer. Next, united we stand, divided we fall is an example of, ये UGC नेट 2005 का क्वेश्चन है। एंटीथीसिस, बैथोस, टोटोलॉजी और लिटोट्स। इसका आंसर है हमारा एंटीथीसिस। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन एंटीथीसिस नो वन आइडिया और वर्ड इज सेट अगेंस्ट अनदर टू क्रिएट एम्फेसाइज। एग्जाम्पल: गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ये और एग्जाम्पल है एंटीथीसिस के। प्रोस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड, एडवर्सिटी ट्राइज देम। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन वन फ्रेज इज नोन एज। ये यूजीसी नेट 2005 का ही ये भी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल हैं आपके पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन, सरकाज्म, एंटीथेसिस। तो इसका आंसर है आपका ऑक्सीमोरन। अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और लगातार ऐसे ही वीडियोस को वॉच करने के लिए चैनल को विज़िट करते रहें। ओके।